हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी ना हम अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं। एक्चुअली ये प्रेगनेंसी जर्नी का लास्ट रूटीन चेकअप है मेरा। और डॉक्टर को ना, जब डॉक्टर ने चेक किया तो उनको ना हार्ट बीट नहीं आ रही थी बेबी की। तो फिर थोड़ा सा ना टेंशन सी हो गई थी कि क्यों उनको हार्ट बीट नहीं आ रही। 2-3 बार उन्होंने इंटरनल चेक किया, फिर उनको हार्ट बीट नहीं आ रही थी। तो उन्होंने ना एक एमरजेंसी अल्ट्रासाउंड बोला करने को। वैसे मेरे अल्ट्रासाउंड पूरे हो चुके थे, बट अभी बोला उन्होंने करने को। तो अभी मुझे थोड़ा सा टेंशन सा हो रहा था कि क्यों उनको हार्ट बीट नहीं आ रही है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए कहा और अभी हम यहाँ अल्ट्रासाउंड की वेट कर रहे हैं। अभी मेरा भाई साथ में है, हनु है, और हम ना यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। तो फिर अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाएगा कि बेबी की पोजीशन क्या है। और मोमेंट भी मुझे ना काफ़ी कम कम सी फील हो रही है अभी। तो अभी ना हम हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं और डॉक्टर ने ना एक बारी हमें शाम को फिर बुलाया है। अभी हस्बैंड तो ड्यूटी गए हैं। अभी उन्होंने बोला शाम को हस्बैंड के साथ एक बार आना, कुछ डिस्कस करना है। मुझे लगता है जहाँ तक बेबी की ना पोजीशन चेंज हो गई है तो उसके बारे में कुछ उनको डिस्कस करना होगा कि सी सेक्शन होना है या नॉर्मल डिलीवरी हो करवानी है, जैसे भी है कब करवाना है उसके बारे में उनको डिस्कस करना होगा। तो अभी तो हम घर आए हैं, थोड़ा सा अभी रेस्ट करूँगी मैं, लंच वगैरह होगा, उसके बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे शाम तक। तो फिर उनके साथ चलते हैं। बाहर ना धूप बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा हम चक्कर जैसे भी हो रहे थे और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि कहीं ऑपरेशन की बारी ना आ जाए। चलो देखते हैं। अभी तो मैं रेस्ट करूँगी। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी मैंने अपना दूध फिनिश किया है। दूध मैं थोड़ा सा सुबह ले लेती हूँ, थोड़ा सा इस टाइम पे ले लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं पिया जाता क्योंकि गर्मी है यार, फिर नहीं पिया जाता ज़्यादा। और रात को सोते हुए भी नहीं लेती हूँ क्योंकि दवाई भी लेनी होती है रात को, तो फिर लिक्विड ज़्यादा हो जाता है। फिर रात को ना आधी रात को वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर नींद ख़राब हो जाती है। और मेरी नींद एक बार टूट जाए तो फिर मुझे वापस आने में 1.5-2 घंटा लग जाता है इस टाइम पे। और बेबी भी रेस्ट कर रहा है अभी, और दीदी अभी लगी हुई है खेलने में। क्या खेल रहे हो बेबी? बेबी देखो। ये कभी किसी ज़माने में हन्नू के लिए लेके आए थे। शक्तिमान। हाँ यार, शक्तिमान भी है इसमें, हमारे बचपन का सुपर हीरो। बस हो गया। तो इवनिंग का टाइम है और हस्बैंड आ चुके थे, तो हम लोग ना अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी डॉक्टर से मिलते हैं, देखते हैं क्या बोलती है वो। डॉक्टर से मिलके ना अभी हम आ चुके हैं और डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी जो है वो ना तिरछा हो गया है। पहले बेबी की पोजीशन बिल्कुल सही थी, लेकिन अभी तिरछा हो गया है और ऐसी कंडीशन में ना ऑपरेट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये है मेरा अल्ट्रासाउंड और अभी ना ट्रांसवर्स लाई पोजीशन हो चुकी है बच्चे की। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वाली नॉर्मल होती है और ये बीच वाली ब्रीच कंडीशन होती है, और ये मेरी थर्ड वाला जो कंडीशन है ना, इस तरह के जो बेबी है ना मेरा, ये वाला हो चुका है। राइट साइड को हेड है और लेफ़्ट साइड को इसका जो है वो पाँव है। तो एक्चुअली क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं ना कि जब डिलीवरी अगर 7-8 दिन बचे हों डिलीवरी के और इस कंडीशन में बेबी अभी ऐसे हो जाए, तो कई बार ऐसे होता है ना कि सडनली लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है और बच्चे का ना या तो बाजू पहले निकल जाती है, शोल्डर पहले निकल जाता है, या फिर जो इसकी गर्भनाल है ना वो पहले निकल जाती है। तो इस कंडीशन में बच्चे को ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और बच्चे की जान को खतरा रहता है। तो ये रिस्क रहता है इस तरह की कंडीशन में। तो ऑपरेशन के लिए बोलते हैं डॉक्टर और जल्द से जल्द बोलते हैं ऑपरेट करवाने के लिए। तो बस हमने भी यही सोचा था कि इस तरह की कोई कंडीशन ना हो हमारे बेबी के साथ। तो अभी जो मेरा बेबी है ना, राइट साइड को उसका सर हो चुका है और लेफ़्ट साइड को उसकी लेग्स हो चुकी हैं। तो हमने डिसाइड किया कि कल हम ना फोर्टिस जाएंगे गुड़गांव और वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर 1% भी चांस होगा नॉर्मल डिलीवरी का तो नॉर्मल ही करवानी है मुझे। देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और मॉर्निंग का टाइम है। हम गुड़गांव फोर्टिस जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी। डॉक्टर मेरे वाली भी बहुत अच्छी है, पर मुझे लग रहा था कहीं 1% भी चांस होगा ना कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आपकी। तो बस मैं वही उम्मीद लेके जा रही थी। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं वहाँ पे। तो इस टाइम पे ना मुझे काफ़ी शॉकिंग जैसा लग रहा था ना कि देखो ना एंड पॉइंट पे क्या हो गया, बेबी आड़ा टेढ़ा हो गया बिल्कुल। 9 मंथ तक बिल्कुल सही पोजीशन थी बेबी की और हम बहुत हैप्पी थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और यहाँ पे ना मुझे हस्बैंड भी काफ़ी वो कर रहे थे कि नहीं डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो।
अच्छा अभी ना हम वापस आ गए थे शाम के टाइम, तो डॉक्टर ने हमें वहाँ भी यही कहा कि नॉर्मल नहीं होगी आपकी, क्योंकि बेबी ना अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है इधर उधर। बेबी वैसे ठीक है, तो उन्होंने ना हमें कल बुलाया है, तो कल ऑपरेट करने से पहले एक बार वो चेक कर लेंगी। अगर तो बेबी नीचे को हो गया, पोजीशन चेंज हो गई, तो वो नॉर्मल ही करेंगे। तो फिर ना मुझे सबसे ना थोड़ा सा टेंशन सा हो रहा था, स्ट्रेस सा हो रहा था, तो मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, मेरी क्रेविंग ख़त्म नहीं हो रही थी। तो फिर ये हस्बैंड केक लेके आए थे। रिंकू का मन कर रहा था केक खाने का उस खुशी में। और साथ ही बेबी के आने के एडवांस में एक्चुअली कल हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। कल क्या है? कल हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है और रिंकू का मन है केक खाने का। कल मैं दीदी बन जाऊंगी। और आप क्या बनेंगे भाई साहब? मामा। और आप क्या बनेंगे नानी दोबारा से? सोच रहे हैं आज एडवांस में केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद 3 महीने तक नहीं मिलेगा मुझे ये सब खाने आज को। में भी दीदी बन जाएगी। बेबी के लिए यो बेबी कल आ रहा है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज बहुत ही स्पेशल डे है हम सब के लिए। तो देखते हैं अभी आज एडमिट होना है और 1-2 दिन बाद डिलीवरी होएगी, या फिर आज ही सी सेक्शन करवा देंगे, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होएगी। तो रात से ना मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी होएगी या फिर सी सेक्शन होएगा, क्योंकि पहली मेरी नॉर्मल डिलीवरी है। तो मैं चाह रही थी ये भी नॉर्मल ही हो, पर देखते हैं। अभी मैं और मम्मा यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और बस हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं। हस्बैंड जो है वो आगे चले गए थे, ये मम्मा ने अपना बैग उठा के जा रहे हैं और हमारा जो सामान है वो गाड़ी में जा चुका है आगे, मतलब गाड़ी में डाल दिया था हस्बैंड ने। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है। अभी ना मेरे दिमाग में ना बहुत सारा मतलब स्ट्रेस जैसा भरा हुआ था और मैं बार बार कूल डाउन होने की कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। यार सबकी तो होती है ऑपरेट, अगर ऑपरेट भी हो गया तो क्या हो जाएगा, सबका तो होता रहता है। लड्डू मम्मी जी, लड्डू जी, ये हूँ मैं। तोड़ दोगे पाँव? रुका हुआ मैंने। मैं खुद लगाती ना। तो रास्ते में जाते हुए ना कई बार ये सोच आ रही थी, यार पूरे 9 मंथ में ना मैं बिल्कुल एक्टिव रही हूँ। मैंने मॉर्निंग वॉक भी अच्छे से करी थी, मतलब आधा 1 घंटा मैं करती थी मॉर्निंग वॉक। तो सबका क्या फ़ायदा हुआ उसका। और मैं बीच बीच में ना अपना पेट भी चेक कर रही थी कि कहीं बेबी जो है वो नीचे को तो नहीं हो गया, मतलब मोमेंट चेक कर रही थी बेबी की, बट वो नहीं हुआ था, वैसे का वैसे ही था। तो मैं बार बार टेंशन ले रही थी। तो हस्बैंड ने ना मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी एक, कि जन्म लेना और किसी का मरना ना हमारे हाथ में नहीं होता है। बेबी ने डिसाइड कर लिया है, जैसे उसको आना है वो वैसे ही आएगा। अगर उसको सिजेरियन आना होगा तो वो सिजेरियन से ही आएगा, अगर नॉर्मल से आना होगा तो नॉर्मल से ही आएगा। इस सब के बारे में सोचना छोड़ दो। तो मैंने भी ना लास्ट में सोचना छोड़ दिया था, मतलब गॉड पे छोड़ दिया था कि जैसे मर्जी होगा। अब मैं पूरा प्रेगनेंसी टाइम इंजॉय किया है, तो मैं अपना डिलीवरी वाला फेज़ भी इंजॉय करूँगी अच्छे से। तो बस हम अभी हॉस्पिटल भी पहुँच ही गए हैं। तो बस अभी एडमिट भी हो चुकी हूँ मैं, और हस्बैंड ना फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। मम्मा नीचे है अभी, क्योंकि पेशेंट के साथ ना एक को ही अलाउड करते हैं। और ना कान के उतार लिए हैं ईयरिंग्स वगैरह। और वैसे तो ये सब ना घर से उतार के आना चाहिए, पर मुझे ध्यान नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे मैंने रिंग भी डाली है, वो रिंग ना मुझसे उतर नहीं रही थी, क्योंकि स्वेलिंग जैसे आ गई थी फिंगर में, तो उतर नहीं रही थी। और अभी ड्रेस वगैरह भी डाल लिए यहाँ पे ना। और ये जो है ना, ये बेबी की अभी हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 घंटे हो गए हैं मुझे इसी पोजीशन में लेटे लेटे। लिटरली मेरी पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा था इस टाइम पे, और इधर उधर मोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पेट में कुछ मशीन जैसी बांधी होती है उन्होंने, उससे मॉनिटर करते हैं हार्ट बीट को। और मुझे ना अभी बहुत इरिटेशन जैसे हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ। तो फिर मैं मोबाइल लेके ना थोड़ा सा शूट करने लगी थी कि चलो ये मोमेंट भी कैद कर लिया जाए, मेरा टाइम पास भी होता रहेगा। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये बेबी की हार्ट बीट की आवाज़ है। मशीन में ना कुछ ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब सुन के। तो अभी ना हम एक रूम में हैं, मतलब तो अभी बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर कर रहे हैं। तो सामान वगैरह हमने यहीं पे ही रखा है अभी। उसके बाद जो है वो शायद ओटी में लेके जाएंगे, उसके बाद जो है मेन रूम है वहाँ शिफ्ट करेंगे। थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है बेबी की आने की। इधर बेबी की मॉनिटरिंग हो रही है, हार्ट बीट।
और इतना मेकअप शेकअप। एक्चुअली हम यहाँ पे जस्ट चेकअप के लिए आए थे और ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि तुरंत इमरजेंसी में करना पड़ेगा। सो नहीं तो इतना मेकअप शेकअप करके कौन ऑपरेशन करवाता है यार। तो मेरी नोज़ पिन खुल नहीं रही थी यहाँ पे ना, बहुत टाइट थी, बहुत टाइट। और घर पे मुझे ध्यान नहीं रहा खोलने का, तो यहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक की एक टेप जैसी होती है वो लगा दी थी। और मेरी ना रिंग भी नहीं खुल रही थी, मेरी उंगली लिटरली इतना सूज गई थी ना, मतलब नीली पड़ गई थी बिल्कुल। तो वो भी उन्होंने नहीं निकाली, फिर उसमें भी टेप लगा दी थी। मुझे इतना पेन हो रहा था यहाँ पे। सो गाइस डिलीवरी हो चुकी है और मैं रूम में शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो बस बेबी हो गया है और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बेबी बॉय है या गर्ल है और मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नॉर्मल ही डिलीवरी हो गई या फिर सी सेक्शन करवाना पड़ा, बेबी का वेट कितना है और जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ बेबी ने सबसे पहले क्या किया, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलती हूँ आपको बस इसके बाद ही दूसरे ब्लॉग।